अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। मशीन लर्निंग के ऊपर जो लोग मेरी ये फंडामेंटल की सीरीज़ देख चुके हैं, उनको पता है कि मैंने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। मशीन लर्निंग क्या होती है, एल्गोरिदम कितने किस्म के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, इवन एज़र के अंदर किस तरह से हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे बाकायदा पाइथन के साथ, किस तरह से साइकिट और जो दूसरी पाइथन की लाइब्रेरीज़ है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, नमपाई, पांडास को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर आपने काम करना है, कोडिंग के थ्रू अगर आपने सीखना है, इवन अगर आपने कोड जो है वो कोड जनरेटर से भी जनरेट करवा के मॉडल ट्रेन करवाने हैं, लेकिन आपको अगर समझ नहीं होगी कि आप कर क्या रहे हैं या ये कोड क्या कर रहा है, तो आपके लिए वो कोड इतना काम का नहीं होगा। तो आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हैं वो मशीन लर्निंग के पता होने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मशीन लर्निंग क्यों ज़रूरी है, मशीन लर्निंग किस तरह से हेल्प करती है, क्या काम करती है। मिसाल के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ें अपने रोज़मर्रा की अब आजकल एआई के टूल्स में यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं चैट जीपीटी को या मुख्तलिफ क्लाउड को या जेमिनी को, और उससे डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि ये क्या है। ये कैसे पॉसिबल है? ये मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग की वजह से, जो मॉडल ट्रेन हो चुका होता है उसकी वजह से पॉसिबल होता है। इसी तरह से हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हम कार प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है तो उसके ऊपर पहले मॉडल को ट्रेन किया जाता है डाटा के ऊपर। और इसी तरह हाउस प्रोडिक्शन होती है या कोई और किसी भी चीज़ की प्रोडिक्शन होती है। ई कॉमर्स के अंदर प्रिडिक्शन यूज़ होती हैं, रिकमेंडेशन इंजन यूज़ होते हैं, कस्टमर के ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए मॉडल ट्रेन किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो मॉडल ट्रेनिंग है वो किस तरह से हेल्प करती है, और उसके पीछे बेसिकली किस तरह से डाटा किस तरह से हेल्प करता है, और मॉडल ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो हम आज इसमें डिस्कस करते हैं। इमेज रिकग्निशन के लिए जो मॉडल ट्रेन किए जाते हैं उनको बहुत बड़ी तादाद में इमेजेस एज आ इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप इमेज रिकग्निशन किसी भी जो जैसे एजर के ऊपर आपने इमेज रिकग्निशन करके देखी है, किसी भी और एआई सर्विस के थ्रू आप इमेज रिकग्निशन करवाते हैं, तो उसके पीछे एक मॉडल होता है जो ट्रेन होता है लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर। और उस ट्रेनिंग के दौरान उसको इमेजेस जब फीड किए जाते हैं तो मॉडल जो है वो उस इमेज के फीचर्स की बुनियाद पे कि इस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके क्या फीचर्स हैं, तो उसकी बुनियाद पे नतीजा अखज़ करता है कि ये कार है, क्योंकि उसको मुख्तलिफ़ किस्म की कार, मुख्तलिफ़ किस्म की व्हीकल, ट्रक, बसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस फीड किए जाते हैं। अब उसने डिसाइड करना होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक व्हीकल है और व्हीकल में ये एक कार है या बस है या ट्रक है। इसी तरह अगर उसको कार की बजाय कोई और इमेज नज़र आएगा या फीड किया जाएगा, फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो वो एप्पल के फीचर्स की वजह से, क्योंकि उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एप्पल, मुख्तलिफ़ टाइप के एप्पल जो है उसके इमेजेस मिलेंगे, तो उनकी बुनियाद पे वो उसकी ट्रेनिंग होगी। और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको कोई भी नया इमेज, यानी वो इमेज जो कि उसकी ट्रेनिंग के दौरान यूज़ नहीं भी हुआ, आप उसको अगर कोई इमेज देते हैं, अगर आप अपने पास कोई एप्पल पड़ा है उसकी तस्वीर बना के अगर अपलोड करते हैं और इमेज रिकग्निशन करवाना चाहते हैं, हालांकि वो तस्वीर आपने अभी बनाई है, वो तस्वीर मॉडल ट्रेनिंग में तो यूज़ नहीं हुई क्योंकि मॉडल तो पहले ही ट्रेन हो चुका था। लेकिन जब आप वो इमेज अपलोड करेंगे तो जो मॉडल है वो रिकग्नाइज़ कर लेगा कि ये एप्पल है। उसकी वजह ये है कि जो उसको इमेजेस प्रोवाइड किए गए थे ट्रेनिंग के दौरान, उन उसके अंदर जो एप्पल के फीचर्स थे उसने उसको लर्न कर लिया कि एप्पल के फीचर्स इस तरह से होते हैं। अब उसको आप अगर कोई भी तस्वीर एप्पल की देंगे नहीं तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा। इसी तरह बाकी इमेजेस के बारे में भी इसी तरह जो मॉडल ट्रेनिंग है वो प्रोडिक्शन के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल कार ऑटो प्राइस प्रोडिक्शन के लिए या हाउस प्रोडिक्शन के लिए। अब कार प्रोडिक्शन के केस में फीचर्स होते हैं कार के जिनकी बुनियाद पे उसने देखना होता है कि इस कार की प्राइस क्या है, क्या प्राइस हो सकती है, प्रिडिक्ट करना होता है। अब जो फीचर्स हैं उनके अंदर क्या होगा कि मेक क्या है उस मॉडल, उस कार का माइलेज कितनी है, ईयर कौन सा है, ये फीचर हैं कार के। इन फीचर्स की बुनियाद पे याद रखें, फीचर्स अगर आपको याद हो तो बेसिकली डाटा सेट के अंदर जो कॉलम होते हैं वो उसके फीचर्स होते हैं। और अगर आपको याद हो कि जो मशीन लर्निंग के जो लेक्चर्स हैं ट्रैक
1 मॉड्यूल 2 के, उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको बताया गया है कि फ़ीचर क्या होता है डाटा सेट के अंदर। तो किसी भी डाटा सेट के अंदर जो फ़ीचर होते हैं उस ऑब्जेक्ट के या उस इनपुट के जो प्रोवाइड की जाती है, उन फीचर्स की बुनियाद पे मॉडल ने लर्न करना होता है। और अब जी इस केस में लेट से अगर फीचर है, ये मेक है, ये माइलेज है, ये ईयर है, उसकी बुनियाद पे उसने एक नतीजा अखज़ करना है, क्योंकि उसको हमने डाटा प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग के दौरान। अब वो जो डाटा हम ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड करेंगे, उस डाटा की बुनियाद पे वो लर्न कर लेता है पैटर्न, क्योंकि हमने उसको फॉर एग्जांपल बताना है कि अगर जो ट्रेनिंग होगी, क्योंकि अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी प्राइस प्रोडिक्शन करते हैं तो उसमें जो ट्रेनिंग डाटा है उसके अंदर प्राइस ऑलरेडी होती है। यानी हमने जो ट्रेनिंग करनी है उसके अंदर हम प्राइस पहले उसको बताएंगे कि इस मेक का, इस माइलेज का, इस ईयर की ये प्राइस होगी, वो लर्न करता जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको कोई भी टेस्ट व्हीकल भी देंगे तो वो उसकी भी प्राइस प्रोडिक्ट कर लेगा, हालांकि उसने ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल मुख्तलिफ डाटा सेट से ट्रेनिंग ली है। लेकिन जब उसने एक दफ़ा लर्न कर लिया कि इस मेक का, इस माइलेज का, इस ईयर का ये प्राइस हो सकती है, उसके बाद आप उसको बाद में कोई भी अगर आप टेस्ट देंगे तो वो उसकी प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट कर लेगा। इसी तरह हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में भी तकरीबन यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी घर के जो फीचर्स होते हैं कि उसका रेजिडेंशियल कॉलोनी कौन सी है, कहाँ पे वो वाक़ है, उसका स्क्वायर फुटेज कितना है, उसके कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, इनकी बुनियाद पे जब हम उस मॉडल को ट्रेन करते हैं, क्योंकि जब हम उसको डाटा देंगे तो उस डाटा के अंदर इसके फीचर्स भी होंगे और उसकी प्राइस भी होगी कि इन फीचर्स के लिए ये प्राइस है, इन फीचर्स के लिए ये प्राइस है, तो वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि सर्टन फीचर्स के लिए सर्टन प्राइसेस क्या प्राइस होती है, वो पैटर्न को लर्न कर लेता है और उसको प्राइस प्रिडिक्ट करना आ जाती है। उसके बाद जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसको प्रिडिक्शन के लिए जब कोई भी टेस्ट प्राइस देते हैं या टेस्ट रेजिडेंशियल हाउस की जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, तो वो उसकी प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है। ये बेसिकली इसका फ़ायदा होता है। अब जो मॉडल ट्रेनिंग है उसको अगर आप थोड़ा सा आसान तरीके से समझना चाहें तो बेसिकली मॉडल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मॉडल को ट्रेन करना जैसे किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाना हो, टीच करना हो, तो उसके मुताबिक होता है। जैसे कि मॉडल जो है वो एक आपका स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और उसके लिए जो डाटा होता है वो एग्जांपल्स होती हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल्स होती हैं समझने के लिए, मॉडल को समझने के लिए, मॉडल की ट्रेनिंग के लिए डाटा ज़रूरी होता है। इसी तरह मॉडल की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसीजर है जैसा स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है और प्रैक्टिस करता है, वो बेसिकली स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो रही होती है। और मॉडल ये सारा कुछ क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसने प्रिडिक्शन करनी होती है। यानी ये मॉडल जो है जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो तैयार होता है प्रिडिक्शन करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्टूडेंट जो है वो जब एग्जाम्पल से चीज़ें समझ लेगा, उसके बाद स्टडी करेगा और प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए, आंसर देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बेसिकली एनालॉजी है, एक सिंपल एग्जांपल है कि मॉडल को आप किस तरह से समझ सकते हैं कि मॉडल के अंदर डाटा का क्या किरदार है, ट्रेनिंग का क्या किरदार है और प्रेडिक्शन का क्या किरदार है। इसी तरह मॉडल जो है वो लर्न करता है पैटर्न्स से, यानी कि जो डाटा से पैटर्न्स लर्न करता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी हैं जिनके अंदर इमेजेस से वो किस तरह से लर्न करता है, या गाड़ी के मुख्तलिफ फ़ीचर से वो किस तरह लर्न करता है कि उसका मेक क्या है, उसका ईयर कौन सा है, उसकी माइलेज कितनी है, उसकी बेस पे वो लर्न करता है इसकी प्राइस क्या हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जो मॉडल है वो लर्न करता है, पैटर्न लर्न करता है फ्रॉम डाटा, डाटा से पैटर्न लर्न करता है। किस किस्म के पैटर्न? मिसाल के तौर पे कि अगर बिगर हाउस है तो हायर प्राइस है, मोर माइलेज है, गाड़ी की अगर माइलेज ज़्यादा हो गई है तो लोअर कार वैल्यू है, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सर्टन फीचर हैं अगर इमेज के अंदर तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कार है, एप्पल है या बेबी है। तो इसका मतलब है कि वो पैटर्न लर्न करता है डाटा से जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और ये हो सकता है कि बेसिकली जो फीचर्स होते हैं, जो हम इनपुट प्रोवाइड करती हैं किसी भी घर के, अगर फीचर अगर आप देखें, जब हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन लेते हैं तो हम बेसिकली हाउस के फीचर्स बताते हैं कि उसके स्क्वायर फीटेज क्या है, वो किस कॉलोनी के अंदर है, उसके अंदर कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है। ये सारी चीज़ें जब हम डिस्क्राइब करते हैं, सारे फीचर डिस्क्राइब करते हैं, तो आउटपुट जो आती है वो प्राइस आती है। यानी एक मीनिंगफुल आउटपुट आती है जब आप इनपुट्स जो हैं वो
प्रोवाइड करते हैं मॉडल को, वो कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में। इसी तरह अगर आप कार की डिटेल प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है। इसी तरह अगर आप इमेज प्रोवाइड करते हैं, इमेज रिकग्निशन मॉडल को, तो वो उसको लेबल कर देता है, बता देता है कि ये इमेज किस चीज़ का है। तो ये बेसिकली जो मशीन लर्निंग का मेन कॉन्सेप्ट है या जो ज़रूरत पेश आई है वो इसलिए पेश आती है कि अगर आप मशीन लर्निंग के थ्रू मॉडल ट्रेन कर दें तो मुस्तकबिल में आपको सहूलत हो जाती है प्रिडिक्शंस के लिए, पैटर्न्स लर्न करने के लिए, और बहुत सारा एनालिसिस के लिए जो अदरवाइज़ आपको रिपीटेडली करना पड़ता था, जिस पे टाइम लगाना पड़ता था बार बार, वो अब नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक दफ़ा मॉडल अगर ट्रेन हो जाए उसके बाद आप उसको कोई भी जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे जिसकी ट्रेनिंग उसको हो चुकी है वो उसके ऊपर आपको आउटपुट दे देगा। इस सीरीज़ से पहले अगर आपने एआई फंडामेंटल्स की सीरीज़ में मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले 10 लेक्चर जो हैं वो एआई फंडामेंटल्स जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, उसके ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो। आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपके लिए मॉडल ट्रेनिंग करना आसान हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फंडामेंटल्स के पहले 10 लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको मशीन लर्निंग के को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे अब आगे जो मॉडल ट्रेनिंग शुरू होगी उसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और सीखेंगे भी नहीं। उम्मीद है ये कोशिश आपके काम आएगी।